नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम हो रही है। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे भून रही हूँ मखाने, क्योंकि आज सुबह सुबह अभी तक जो है ब्रेकफास्ट नहीं बनी है और सुबह की 9 बज चुकी है, लेकिन बच्चे अभी अंदर ही है रूम के। तो सबसे पहले मैं सोचा क्यों ना मखाना फ्राई करके दे दूँ, जब तक वो लोग खाएँगे तब तक मेरा रोटी बन जाएगा। और रोटी बनने में टाइम तो लग ही जाता है। और आज ना सब्जी दो बनानी है, इस वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़ा पहले उनको दे दूँ, उसके बाद में सब्जी बनाऊंगी ना। तब तक वो लोग खा लेंगे तो वो भी चुप रहेंगे। नहीं तो बच्चे सुबह उठ के ना जब भूखे रहते हैं तो उन्हें चिड़चिड़ा सा होता है, और फिलहाल वो स्कूल जा नहीं रहा है, तो इस वजह से मतलब क्या बताऊँ आपको, थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि ना देखो बच्चे का सुबह सुबह उठ के पहले लंच बनाती थी, आजकल लंच वगैरह बनाना बंद है, तो उस फीलिंग का जो एक रहता है ना वो भी कम हो जाएगा। तो फाइनली मेरा मखाना जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके थे। एक बार मैंने दबा के देखा तो अच्छे से मतलब क्रंचीनेस हो गया था, तो फिर गैस को ऑफ करके मैंने प्याले में से निकाल लिया। तो चलिए दोनों बच्चों को सबसे पहले दे के आती हूँ। और अभी तक मैंने ना बिस्तर वगैरह नहीं उठाया पहले, क्योंकि दोनों बच्चे एक साथ उठ चुके हैं। तो एक साथ जिस दिन उठ जाता है ना तो उस दिन काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास खेलने के लिए जगह तो है नहीं। और आजकल जब बाहर जाना बंद कर दिया तो बिस्तर के ऊपर ही जितना टाइम मिलता है उतना वो लोग खेल लेता है दोनों जने। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी, मेल वगैरह आया हुआ था, लेकिन मुझे उतना समझ नहीं आता है क्योंकि मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जो बात हकीकत है। तो फिर उसके बाद में मैंने ना एक दो चीज़ें पढ़ने के बाद में बच्चों को फिर मोबाइल में कार्टून चला दी, ताकि वो आराम से शांति से बैठ के थोड़ा सा इंजॉय करे। क्योंकि उसके बाद में तो फिर जब ये खिड़की वगैरह किचन की गेट वगैरह खोल दूंगी तो वो लोग बाहर निकल जाएंगे। तो फाइनली वो लोग बैठ के खा रहे थे। और ये लाया हुआ खरबूजा था, लेकिन है ना इस बार जो खरबूजा लेके आए वो बिल्कुल ही ख़राब निकली है, यानी कि मेरा 30 रुपये बिल्कुल ही बेकार गया है। 1 किलो मतलब लाई थी 30 रुपये में, उसमें 3 ही चढ़ा था, लेकिन 3 में से इसका है ना पीछे वाला जो हिस्सा है ना जिसमें वो डंठल टाइप का रहता है, तो वो है ना बिल्कुल सड़ सा गया था। जिस टाइम मैंने लिया था उस टाइम तो देखा नहीं था, घर पे आने के बाद देखा, तो इसलिए इस खरबूजे को है ना अभी कटना पड़ा। और अभी कटने के बाद में है ना बच्चे तो अभी खाएंगे नहीं, क्योंकि मखाना खा रहा है और फिर मैं है ना खाना बनाने वाली हूँ, पर इसको काट के है ना रख दूंगी और थोड़ा सा है ना मैं इसमें से खा लूँगी। तो जी खरबूजे को काटने के बाद में मैंने उसे ढककर रख दिया। उसके बाद में मैंने छोटू से पूछा था क्या खाओगे, तो बोला था सूजी, और सोनू से पूछा था तो उसने बोला था रोटी। तो फाइनली सूजी बना रही हूँ, क्योंकि छोटू ना बहुत दिनों से सूजी सूजी कर रहा था, तो सूजी को थोड़ा सा भून रही हूँ। सोनू का अभी जुकाम खांसी है, इस वजह से घी नहीं डाला, नहीं तो घी डाल के अगर फ्राई करके बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट अच्छा ही रहता है, लेकिन उसका जुकाम खांसी की वजह से मैं ऑयल और घी वगैरह कम इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों भुनने के बाद में मैंने पानी डाल दिया था, और पानी देख सकते हैं अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, सूजी हमारा पक चुका है। तो आप कर दूंगे गैस को ऑफ। सूजी को है ना हाथों हाथ मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, क्योंकि इसे ठंडा करने के बाद मैं हाथों हाथ खिलाऊंगी, क्योंकि अब तक जो है ना काम वगैरह करने में इतना सही 10 बज चुका है। और मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा चिकन निकाल लिया है, और ये चिकन डीप फ्रिज में स्टोर की हुई थी, तो मैं सोचा आज इसे बना लूँ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, खुद को भी खाने का मन नहीं करता। लेकिन डीप फ्रिज में ख़राब तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अजीब सा फीलिंग आती है। तो फाइनली फ्लोराइड वाला पानी से धोने के बाद में मीठा पानी से धो लिया है, और मेरा चिकन जो है अच्छे से धुलकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और मेरे पास बर्तन है ना, यानी ठंडे पानी लाने के लिए बिल्कुल ही नहीं है, तो इस वाले भगोनों को तो ढक दिया चिकन को। और यहाँ पे थोड़ा सा गाजर वगैरह है, जो आज तो उनको छील कर रखना होगा नहीं, मुझे उसे छील कर स्टोर करना था, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिश्रण मेरे पास बच गया था पालक का, जो कि इसे स्टोर करूँगी फ्रिज में, और कभी और बनाऊँगी, आज नहीं बनाऊँगी। तो दोस्तों फाइनली उस बर्तन को है ना मांजूंगी, मांज के उसमें पानी भर के और सूजी को ठंड करूँगी। तो जी मैंने बच्चों को सूजी खिला दिया था, और यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ वापस से खाना वगैरह बनाने की। चावल मेरा बन चुका है, बीच में मैंने बना लिया था, और लहसुन वगैरह छील लिया है, और प्याज मैंने काट लिया है, बस टमाटर काटना बाकी रह गया था, तो मैंने टमाटर को काट दिया। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि मेरा मिक्सर जार ख़राब है, सही नहीं है, इस वजह से पीसने में प्रॉब्लम होती है। और मैं यहाँ पे अपनी सब्जी में डालने के लिए निकाल रही हूँ ढेर सारी लाल मिर्ची, यानी हरी मिर्ची है लेकिन वो लाल है, बहुत ज़्यादा तीखा वाला है। और उसके साथ ही मैंने जो मसाला है उसमें अदरक और जीरा डाल दिया है साथ में। और अगर चिकन वगैरह बनता है ना तो उसके में है ना मसाला वगैरह कुछ ज़्यादा डलता है, इस वजह से अटरम शटरम करने में बहुत टाइम लग जाता है, यानी चिकन को बनने में जितना टाइम नहीं लगता है ना उतना टाइम तो है ना मसाला को इकट्ठे करने में लग जाता है। तो फाइनली जो है मसाला मेरा कंप्लीट हो चुका था, देख सकते हैं ये चूहा इसके ढक्कन को भी खा चुका है पूरी तरह। और ये आपको हल्का सा ढक्कन ग्रीन दिख रहा होगा, एक्चुअली मैंने है ना वो पीसा था पालक, इस वजह से ग्रीन हो चुका है। धोई नहीं थी, मैं सोचा इसी में मसाला पीस लूँगी तो एक ही बार में काम हो जाएगा, नहीं तो दो बार जो है धोना पड़ेगा। तो फाइनली थोड़ा सा मसाला मैंने अलग निकाल दिया, क्योंकि उसमें मिर्ची नहीं है, उसमें थोड़ा सा अलग से ऊपर से मिर्ची डाल के, और मसाला का हो सकता है बच्चों के लिए काम आ जाएगा, और बच्चों के लिए नहीं काम आएगा तो फिर मेरा दोबारा काम हो जाएगा। तो मेरा जो मसाला था ना टमाटर प्याज का, उसमें मैंने लाल मिर्ची ऐड करके उसके बाद में मतलब
मिक्सर जार में दोबारा पीस कर तैयार कर लिया। तो मेरा जो मसाला है वो बिल्कुल तीखा है और ये जो है बिना तीखा वाला है। इसे एक्चुअली मैं दही के साथ ट्राई करूँगी, दही और काजू के साथ में। तो इस वजह से है ना इसे मसाला मिक्स करके रख दूँगी। और देखिए मेरा वाला जो मसाला है कितना रेड हो चुका है, क्योंकि उसमें पूरी तरह से लाल मिर्ची पीस चुका है ना। यहाँ पे बच गया थोड़ा सा मसाला। इस मसाला को है ना पैक करके रख दिया, ताकि वो जिस दिन और चिकन लाऊं ना तो हाथों हाथ मसाला बनाने की ज़रूरत ना पड़े, बस चिकन को धो के और बनाना ही पड़े। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर मसाला बच जाता है ना तो उसे स्टोर करके रख दो, जब ज़रूरत पड़े तब उसका इस्तेमाल करो। तो थोड़ा थोड़ा है ना सारे मसाला इसमें डालेंगे, सूखे मसाला, नमक, हल्दी और लाल मिर्ची तो मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा तीखा डाला है, इससे ज़्यादा तो खा भी नहीं पाऊँगी। और ये था चिकन मसाला। तो सारे मसाले हैं ना एक साथ ही मिक्स करके बस प्याली को रख दूँगी फ्रिज में, और बाकी जो है यही करूँगी। मेरा वाला तो बना ही ना है। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद में ना मैंने इसे ढककर कम से कम 1 घंटा रख दूँगी, ताकि मसाला के साथ में चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका फ्लेवर आ जाए। और एक जो कच्चापन होता है ना जो कि चिकन में होता है वो नहीं होगा। और अगर इसमें और भी अगर मतलब बिल्कुल ही जो स्मेल आती है ना वो अगर नहीं चाहते, तो इसके लिए आधी नींबू का रस डाल के आप चिकन को पहले रख दे, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं आता है 100%। तो दोस्तों दोनों चिकन को मिक्स करके साइड में रख दिया। इधर मेरी बहुत सारे सामान ख़त्म हो चुका थी। एक तो ऑयल जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और दूसरा है जो कि बच्चों का मेन फूड वो है दलिया। दलिया पूरी तरह से ख़त्म हो चुका नहीं था मेरे पास में। और आप सबको पता है गेहूँ का दलिया या फिर A to Z जो भी सामान है, ग्रोसरी का हो चाहे कुछ भी हो, वो मुझे ख़रीद के लाना पड़ता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मेरा घर या फिर गांव या फिर कहीं से भी आता हो। तो फाइनली आधी किलो दलिया लेके आई थी, और आधी किलो दलिया मेरे बच्चों का 1 महीना चल जाएगा, क्योंकि हर रोज़ तो दलिया बनता नहीं है, कभी कभी बनता है। तो दोस्तों यहाँ में थोड़ा सा थैली में बचा हुआ था ऑयल, तो उसी ऑयल से खाना पकाऊंगी, क्योंकि ये फ्रेश ऑयल है। तो जी सबसे पहले बनाने वाली हूँ यहाँ पे चिकन। तो यहाँ पे मैंने डाली 1 तेज़पत्ता, यानी कुछ खड़े मसाला ऐड करूँगी जो भी नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। अगर इनमें कुछ और भी ऐड करती मसाला तो सही रहता, लेकिन मेरे पास उतना था ही नहीं। तो काली मिर्ची, लौंग या बड़ी इलायची वगैरह जो भी था वो डाल दिया, और चिकन को मैंने पहले ही मिक्स करके रखा था मसाले के साथ में, वो डाल दिया, और 15 मिनट तक फुल गैस पर इसे फ्राई कर लिया। देख सकते हैं चिकन में से मसाला है ना अलग होने लगी है, यानी कि ऑयल छोड़ दिया, यानी कि अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे ढक दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, लेकिन बीच में चलाती रहूँगी। और बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी लौकी की, क्योंकि बच्चे ये खाएंगे नहीं, चिकन की सब्जी है। और एक ही लौकी बचा हुआ है, बहुत छोटा है, 200 ग्राम का वजन का लौकी है। मैं सोनू के लंच बॉक्स के लिए लाई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है जब स्कूल ही नहीं जाता है। तो ये मेरा 15-20 दिन पहले का लौकी है। तो ऐसे ही रखी हुई थी, ख़राब नहीं हुआ है, थैली में डाल कर रखी थी फ्रीज में। तो उसी को काट के आज बनाने वाली हूँ सब्जी। तो बारीक बारीक काट रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आ चुका था छोटू, बोल रहा है लौकी नहीं खाना, लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं खाना तो कोई बात नहीं, कुछ और बनाती हूँ, लेकिन बनाऊँगी नहीं। बस उसी को झूठ बोल दिया बनाने वाली हूँ लौकी, क्योंकि वो पकने के बाद में बच्चे को दिखेगा है नहीं, तो बिना देखे ऐसे खा लेंगे। तो फाइनली एक बार सब्जी को वहाँ पे मैं चला रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि नीचे से चिपक जाए। 10 से 15 मिनट का समय बहुत लंबा होता है, बीच बीच में चलाना पड़ता है। और उधर भी मैंने कुछ और सब्जी चढ़ा दिया है, तो वो भी बन रहा है दोनों चीज़ें। तो जी मखाना खाना जो है बच्चों का कंप्लीट हो चुका था, तो उसको मैंने पढ़ाने के लिए बिठा दी थी, यानी कि जो भी पुराने किताबें या जो भी है उसी को लेके बिठा देती हूँ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता अभी तक तो है नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ जुगाड़ करने की। बस एक बार छुट्टियाँ पढ़ के दोबारा से स्कूल जो है स्टार्ट हो जाए, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो करूँगी। इस तरह से हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहने से कुछ ही नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना, एकदम से अगर इंसान साथ छोड़ देता है ना, तो फिर इंसान एक बार तो रास्ते में आ ही जाता है, और एक बार तो बहुत ही भयानक वाली परीक्षा होता है। तो शायद वो ही चल रही है मेरा इस बार। तो जी मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रही थी थोड़ा सा काम, यानी कि जो भी ABCD वगैरह जो भी होता है 1 2 वगैरह पहाड़े वगैरह लिख के देने की, लेकिन मुझे ना पेन नहीं मिल रहा था। तो एक पर्स में ना हमेशा मैं रखी रहती हूँ पेन, तो उसी को निकाल के जो है काम देने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों इस तरह से है ना मैं बच्चों को काम देकर और कोई भी दूसरा काम करने लग जाती हूँ, तो इस तरह से ना तो बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो पाता है, ना ही बच्चों का मन लगता है। क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं ना, उस टाइम किसी का साथ में होना ज़रूरी होता है। लेकिन जब मैं खुद सिंगल हूँ तो फिर किसको बिठाऊँ पास में, और कौन है इंसान जो मेरे बच्चे का हेल्प करेंगे। जब खुद का बाप इसलिए छोड़ के गया क्योंकि बच्चे छोटे हैं, परेशान करता है, उन्हें किसी और से इश्क हो गया, तो फिर ऐसे आदमी से उम्मीद भी क्या करना है, और क्या कर सकते हो। अगर कोई शादी करे तो कुछ नहीं कर सकते।
तो दोस्तों बस वही बात है, कभी कभी दुख होता है खास करके तब जब बच्चे किताब लेके बैठता है। जैसे कि अभी उसका एडमिशन नहीं करा पाई, तो मेरे दिल में बहुत सारे ऐसे मतलब फुहारे हैं, दिल के वो बोलते हैं ना कि दर्द है या जो भी है। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रही हूँ और घुटन हो रही है। और घुटन होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा दुखदायी पल है कि बच्चों को आप घर पर ही ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि स्कूल है, सब कुछ है आज के टाइम पर। तो टीचर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं जब अपना नसीब ही साथ नहीं देता है। और नसीब बनाने वाला जो इंसान है वो ही अगर बिगाड़ के रख दे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने छोटू को भी बोल दिया तुम भी थोड़ा बहुत कुछ करो, तो वो भी अपना किताब लेके कुछ ना कुछ कर रहा था। तो छोटू तो अभी छोटा है, उसका तो इतना मैटर नहीं करता। खास वजह जो है वो है सोनू। तो सोनू के लिए मेरा दिल में बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो दोस्तों देखते हैं भगवान उसके नसीब में क्या लिख रखा है। जब से मेरा बच्चा मतलब पेट में था ना 3-4 महीने का, तभी से इसके नसीब में दुखी है। तभी से उसको है ना उसके पापा का प्यार कभी नहीं मिला, तभी से उसका पापा भटकता नजर आया है। जिस दिन से मैंने पकड़ा है ना उस दिन से बस उसका बाप भटकता नजर आया, यानी कि पेट में से भी उसको कभी बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। तो दोस्तों फाइनली दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पे दे दिया काम, और मैं जा रही हूँ दोबारा से किचन में, क्योंकि किचन का काम अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ दोनों बच्चे यहाँ पे आराम से पढ़ेंगे और दोनों लड़ाई नहीं करेंगे। तो फाइनली दोनों भाई यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं किचन में। इधर सब्जी को चढ़ाए हुए भी लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना कलरफुल, कितना बढ़िया सब्जी लग रही है। जो लोग चिकन खाते हैं देखने से है ना मुंह में पानी आ रहा होगा। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों सारा काम वगैरह करने के बाद में अभी हो रही है शाम की टाइम। और जैसे कि आप सबको पता है मेरे लाइफ में कोई ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, कभी प्रॉब्लम खाली नहीं रहती है। शायद भगवान ने ये मेरे नसीब में लिखा है। तो दोस्तों मैंने तो चाय वगैरह पी ली है, क्योंकि शाम की 6 बज रही है। बाबू ट्यूशन से आ चुका है, लेके आई हूँ मैं। जाओ आप किताब लेके बैठ जाओ। तो इसे अभी ट्यूशन का काम कराना है। और देखिए छोटू की यहाँ पे ना पता नहीं कि ये कौन सा पिंपल्स हुआ है, और जिसकी वजह से है ना देखिए इसका बहुत ज्यादा वो हुआ है। वो एक दर्द वाली घुमरी होती है ना जिसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वो वाला पिंपल्स हुआ है इसका। ये वाला आंखें है ना पूरा सूज गया है। इसकी दर्द की वजह से ये सारे दिन बहुत परेशान रहा, रो भी रहा था। और सोच रही हूँ कि ना अभी इसको पैरासीटामोल का जो शीशी आती है जो मेरे पास है ना एनी टाइम रखी रहती है, तो वो दवाई दूंगी। नहीं तो है ना इसका आंखें तो सूजन आ ही गई है, शाम तक ऐसा ना हो कि बुखार आ जाए। इससे अच्छा तो पहले तैयारी कर ले। और शरीर भी है ना हल्का सा गर्म हो रही है, इसको देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर इस नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते। क्या हुआ? जय हिंद।